वसल्लम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। डाइस पे फरमा तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान, हाज़िरीन जलसा, ख़वातीन व हज़रात और बच्चों, मैं आपका इस्लामिक तरीक़े से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये प्रोग्राम जो रखा गया है सीरतुन नबी, और उसके ख़ास दो पहलू है, ख़ातमुन नबिय्यीन और रहमतुल लिल आलमीन। ये वो सिफ़ात है जिसने एक रहमत का माशरा बनाया। प्रोग्राम भी इसलिए रखा है कि किस तरीके से हम रहमत के माशरे को बनाएं, एक ऐसा कल्चर बनाएं जिसके अंदर कंपैशन या रहमत हर एक आदमी की ज़िम्मेदारी बन जाए। एक ऐसा माशरा जिसमें लोग एक दूसरे के काम आने लगे, एक ऐसा माशरा जिसके अंदर सिर्फ प्यार ही प्यार हो, अब सब मिलकर जो है आपस में तरक्की करने लगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलमों के लिए रहमत थे। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत के सिवा कुछ है ही नहीं, सिर्फ रहमत ही रहमत है। किसके लिए? सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि इंसानों के लिए भी रहमत है, जानवरों के लिए भी रहमत है, तमाम चरिंद और परिंद जितने हैं सब के लिए रहमत है, चांद सितारों के लिए रहमत है, जितना भी यूनिवर्स है तमाम आलम के लिए आप रहमत बनाकर भेजे गए हैं। और आपने सिर्फ रहमत का ही पैगाम दिया है और रहमत को ही फैलाया है। ज़रा गौर कीजिए, उस ज़माने पर जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई, उससे पहले का देखिए आपके ज़माने जो दौरे जाहिलियत था उसमें क्या चल रहा था। इंसान एक दूसरे का दुश्मन था। छोटी छोटी सी बात पर लोग जो है एक दूसरे से झगड़ते थे। कत्ल व गारत आम था, ज़िना आम था, औरतों को कोई हक़ नहीं दिया जाता था और लोग एक दूसरे के दुश्मन थे। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने लोगों को एक अल्लाह से जोड़ा, और फिर जब वो रिसालत माब के इत्तबा करने वाले बने, तो वही लोग जो एक दूसरे के दुश्मन थे वो आपस में गहरे दोस्त बन गए। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है कि मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर की है। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इन कुन्तुम अअदाअन, तुम पहले दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, फिर मैंने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाली और इसकी वजह से तुम आपस में भाई भाई बन गए। तो जब रहमत का माशरा कायम हुआ तो वो लोग जो दुश्मन थे वो आपस में भाई भाई बन गए, और ऐसे भाई बन गए जैसे कि एक शीशा पिलाई हुई दीवार। और इसका एग्जाम्पल ये भी दिया जाता है कि जिस तरीके से बदन के अंदर अगर किसी उज़ू को ज़रा सी भी तकलीफ़ होती है तो पूरा बदन जो है वो बुखार से भर जाता है। अगर इन्फेक्शन आपके उंगली में हो, चाहे इन्फेक्शन आपके आँख में हो, चाहे इन्फेक्शन कहीं भी हो, लेकिन पूरे बदन को तकलीफ़ होती है। तो ऐसा रहमत का माशरा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया था कि अगर किसी को भी तकलीफ़ हुई तो पूरे माशरे को तकलीफ़ होती थी, और वो पूरे लोग मिलकर के उस तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करते थे। पहले का माहौल क्या था? लोग अपनी बच्चियों को ज़िंदा गाड़ देते थे, ज़िंदा दरगोर कर देते थे, ज़िंदा दफना देते थे। बाद में साहबा ये वाक़यात याद कर कर के रोते थे कि हम जाहिलियत के ज़माने में हमने अपने बच्चियों को ज़िंदा दफना दिया। जब और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत का निज़ाम लेकर आए तो वही लोग जो अपने बच्चियों के दुश्मन थे, जो अपनी बच्चियों के पैदा होने पर मतलब ज़िल्लत महसूस करते थे, उनको ये गवार नहीं था उनके घर में बच्चियाँ पैदा हो, वही लोग फिर अपने बच्चियों के ऊपर फ़ख्र महसूस करने लगे। उनकी दिल की दुनिया ही बदल गई। बच्चियों से दुश्मनी करने वाले बच्चियों को रहमत समझने लगे, क्योंकि ये रहमत से आलम की तालीमात थी कि अगर तुम अपने बच्चियों की अच्छी परवरिश करोगे और उनके बारे में सब्र करोगे तो तुम मेरे साथ जन्नत में रहोगे। कहा कि जिसको 3 बेटियां हैं उसकी अच्छी परवरिश करे और उसके बारे में सब्र करे तो वो जन्नती है। कहा कि अगर 2 बेटियां हो तो, कहा 2 बेटी है तो भी वही मामला है, अगर 1 हो तो 1 का भी वही मामला है। तो देखिए किस तरीके से इस्लाम ने जो है वो औरतों को मकाम दिया। ये औरतों के ऊपर रहमत था, अल्लाह ताला की रहमत थी कि औरतों को ऐसा मकाम दिया कि आदमी का अच्छा होना नहीं होना भी औरत से जोड़ दिया है ना, कि आदमी अपने बीवी से कैसे सलूक करता है, इस बात को भी जो है जोड़ा है। कहा कि तुम में कामिल ईमान वाला वो है जो अखलाक में सबसे अच्छा हो, अखलाक के हिसाब से सबसे अच्छा हो।
और तुम्हें बेहतरीन शख्स वो है जो अपने बीवी के हक़ में अच्छा हो। तो देखिए जाकर के जो, और जब वही बीवी जब माँ बनती है तो कहा कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। तो हर दर्जे के ऊपर क्या है, औरत को अल्लाह ताला ने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ा मकाम दिया। ये बहुत बड़ी रहमत थी उन औरतों के लिए जिनको पूछा भी नहीं जाता था, जिनके हक़ अदा नहीं किए जाते थे, जिनको मार दिया जाता था। तो ये चंद मिसालें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उसी तरीके से आप देखिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जानों के लिए रहमत थे, एनवायरनमेंट के लिए भी रहमत थे। एक ऐसा माशरा जहाँ पे साफ़ सफाई बाकी आधा ईमान है कहा गया। अगर रोड के ऊपर ज़रा सा पत्थर भी नज़र आ जाए, कोई तकलीफ़देह चीज़ नज़र आ जाए, तो कहा कि उसे दूर करना भी रहमत है। रहमत के 70 से ज़्यादा दर्जे बताए गए। कहा कि आला दर्जा ये है ला इलाहा इल्लल्लाह, और सबसे कमतर दर्जा ये है कि अगर रास्ते में कोई तकलीफ़देह चीज़ हो तो वो तकलीफ़देह चीज़ को दूर कर दिया जाए। ये माशरा जो है रहमत का माशरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया। पेड़ लगाने के बारे में कहा, 3 मरतबा कहा कि लानत हो उस शख्स के ऊपर, लानत है उस शख्स के ऊपर, लानत है उस शख्स के ऊपर, 3 मरतबा कहा। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह किस शख्स के ऊपर लानत हो? कहा कि वो शख्स जो दरख्त के नीचे गिलादत करे। ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात हो रही है। दरख्त के नीचे पेशाब करना, पाखाना करना, गिलादत करना, वो दरख्त जो तुम्हें झाड़ साया देता है, जो फल देता है, उसके नीचे गिलादत करने से मना किया गया। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात है। कोरोना में आप देखिए जब ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो बहुत सारे लोगों ने अपने घरों के अंदर, अपने कमरों के अंदर छोटे छोटे झाड़ लगाए जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन लेते थे, स्नेक प्लांट्स। तो ये माशरा जो है ये बनाया गया पेड़ लगाने का। उसी तरीके से बराबरी कि कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, जन्म के आधार पर आदमी अगर इज़्ज़त वाला बनेगा तो वो अपने आमाल की वजह से बनेगा और अपने तक़वे की वजह से बनेगा। अल्लाह ताला ने कहा इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे इज़्ज़त वाला, ज़्यादा इज़्ज़त वाला अल्लाह के नज़दीक वो है जो ज़्यादा तक़वे वाला हो। जन्म के आधार पर नहीं होगा कि कोई बड़े घर में पैदा हो गया तो बड़ा हो गया, छोटे घर में पैदा हो गया तो छोटा हो गया। ये जात पात को जो है मिटाया है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा करप्शन आता है, उससे जुल्म फैलता है। आप देखिए जहाँ भी ऊँच नीच है वहाँ पर जुल्म फैलता है। तो रहमत का जब चीज़ लाना है तो ये ऊँच नीच को ख़त्म करना ज़रूरी था। तो ये ऊँच नीच को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म किया। हम लोग कंपैशन के बहुत काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। ये GHMC के जो वर्कर्स होते हैं ना, जो सफाई करते हैं सुबह सुबह में आके, स्वीपर्स, पिछले 2 साल से हम थोड़े थोड़े महीने में उनके साथ में खाना खा रहे हैं, मसावात बताने के लिए और ये बताने के लिए कि हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। पहली बार जब हमने उनके साथ में उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया था, बड़ी महफिल जमाई थी जिसके अंदर बहुत इज़्ज़त के साथ में टेबल लगा करके, बहुत अच्छा दस्तरखान लगा करके, जब उन स्वीपर्स को हमने बुलाया, वो कचरा साफ़ करने वालों को हमने बुलाया और जब हम उनके साथ में बैठ के खाना खाए, उनको सर्व किया और कहा कि आप हमारे भाई भाई हैं, तो यकीन मानिए बहुत सारे लोग रो दिए। उन्होंने कहा हमारे साथ में ऐसा मामला आज तक किसी ने नहीं किया। हमने कहा ये हमारे नबी की तालीमात है कि कोई ऊंचा बड़ा नहीं है, काम छोटा बड़ा होता है, आदमी ऊंचा बड़ा नहीं होता, खाली अपने अमल से होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कंपैशन की, रहमत की, जो माशरे को तब्दील करके रख देती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें कहना है। उसी तरीके से देखिए खाना खिलाना, खाना खिलाना एक बहुत अजीम नेमत है। पानी पिलाना, जब हम पानी पिलाते थे गर्मी के मौसम में, लोग रोज़े से रहते थे, लेकिन वो बस ड्राइवर्स, वो ट्रक ड्राइवर्स, उनको भरे गर्मी के मामले में जब उनकी वाटर बॉटल भी जो है वो गर्म हो जाती थी और प्यास से जो है वो उनके गले सूखते थे, ऐसे में अगर कोई उनको एक पानी दे रहा है और एक जूस की बोतल दे रहा है तो उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है, वो दुआएं देने लगते। हदीस कुदसी भी है, अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे, मैं बीमार था तो मुझे देखने नहीं आया, मैं बीमार था तो मुझे देखने नहीं आया। बंदे बोला अल्लाह ताला आप तो हुआ शाफी हुआ काफ़ी, आप तो सबको ठीक है, आप कैसे बीमार हो सकते हैं? कहा कि मेरा एक बंदा बीमार था, अगर तू उसे देखने चला जाता तो मुझे पा लेता, यानी मेरी रज़ा को पा लेता। इसी तरीके से खाने के बारे में कहा, मैं भूखा था तो उन्हें मुझे खाना नहीं खिलाया। अल्लाह आप तो बेनियाज है, आप तो खाते नहीं हैं। तो कहा कि मेरा बंदा भूखा था, अगर तू उसे खाना खिला देता तो मुझे वहाँ पाता, मेरी रज़ा को पा लेता। पानी, आगे हदीस आगे जाती है तो पानी के बारे में भी यही जिक्र है, आए मेरे बंदे में प्यासा था तूने मुझे पानी नहीं पिलाया।
अगर मुझे पानी पिलाता तो मुझे वहाँ पा लेता। तो ये देखिए छोटी छोटी नेकियां हैं, लेकिन इस तरीके से मोटिवेट किया जा रहा है कि आप इस रहमत को आम करें, छोटी छोटी रहमत को आम करें। यतीम की किफ़ालत करना बहुत बड़ी चीज़ है। यतीम क्या है? जो बेसहारा हो, जिसका कोई सहारा नहीं, पूरी सोसाइटी के अंदर अकेला महसूस कर रहा हो, उसको कोई इज्जत नहीं देता, उसको धक्के मार के लोग निकालते हैं, उसकी बात कोई नहीं सुनता। कहा कि जो यतीम की किफ़ालत करेगा वो और मैं ऐसे रहेंगे। ये थी रहमत जो उन लोगों के साथ में भी हो रही है जिसको कोई इज्जत नहीं देता। ये जो सहाबा थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो किया, लेकिन सहाबा ने भी ये रहमत को आगे बढ़ाया, रहमतुल लिल आलमीन के इस मिशन को आगे बढ़ाया। उन्होंने कभी ये कंप्लेंट नहीं कही कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, आज आप लोगों को बुलाओ काम करने के लिए कि भाई आइए थोड़ा खिदमत का काम करेंगे, सोसाइटी के लिए थोड़ा वक्त देंगे। तो बहुत सारे लोगों का जवाब क्या रहता है? भाई मेरे पास में टाइम नहीं है, मैं बहुत बिज़ी हूँ। क्या हमारे लोग उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से ज़्यादा बिज़ी हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, पूरी खिलाफत की जिम्मेदारी थी, प्रेसिडेंट थे अपने ज़माने के, अपने खिलाफत में। उसके बावजूद एक बूढ़ी औरत के घर में जाकर, नाबीना औरत के घर में जाकर उसका खाना बनाते, उसको खाना खिलाते और डेली उसका घर साफ़ करते। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु देखते थे कि ये कहाँ जाते। एक दिन जाके पूछा, माई ये कौन आता है तेरे घर में और क्या करके जाता है? कहा कि मुझे पता नहीं ये कौन आदमी है, रोज़ मेरे घर में आता है, खाना खिलाता है, मुझे सफाई करता है और चला जाता है। कि हम उनसे ज़्यादा बिज़ी हैं? उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से ज़्यादा हम बिज़ी हैं क्या? जिनकी 24 लाख मुरब्बा मील के ऊपर हुकूमत थी, आधी दुनिया कह सकते हैं आप। जितने आज बड़े बड़े कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट हैं उनके सामने कुछ भी नहीं, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने। उनसे ज़्यादा हम बिज़ी हो गए क्या? पेट्रोलिंग पे निकलते थे रात के, देखते थे कि कोई किसी मुसीबत में तो नहीं है। एक बार एक यहूदी के घर से कराने की आवाज़ आ रही, तकलीफ़ की आवाज़ आ रही, तो जाके पूछा कि क्या मामला है? तो उसने कहा मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, विलादत होने वाली है, यहाँ पे कोई आया नहीं है, तो बड़ी तकलीफ़ में है। तो अमीरुल मोमिनीन अपने घर में गए, अपने अहलिया को लिया और उस यहूदी के घर में जाके उसकी बीवी की डिलीवरी करवाई। और ये जो यहूदी उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से बातें कर रहा था, उनको बहुत बुरा भला करा, वो नहीं जानता था ये कौन है। उन्होंने कहा उमर तो बहुत बुरा इंसान है, उमर ऐसा है, उमर वैसा है, बहुत खिलाफ बोल रहा। और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का अखलाक देखिए कि खामोश बैठकर सारी शिकायतें सुन रहे। जब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की अहलिया ने कहा अंदर से, अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, आपके साथी को बेटा हुआ है। ये अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज़ सुनते ही वो यहूदी के पैरों से ज़मीन खिसक गई। अमीरुल मोमिनीन यहाँ पर मेरे घर में बैठे हुए हैं और मेरे वाइफ की जो है उनके अहलिया खिदमत कर रही है। उसने माफ़ी मांगना शुरू किया। ये थी रहमत। क्या हम ऐसे मिसालें आज माशरे में पेश कर रहे हैं? ये मिसालें माशरे में पेश करने की ज़रूरत है। हम रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत तो है, लेकिन क्या हम रहमत की मिसालें लोगों के सामने पेश कर रहे हैं? आज लोग हमारे नबी का मजाक उड़ाते हैं, आज लोग हमारे नबी का कार्टून बनाते हैं। असल में वो नबी का कार्टून नहीं बना रहे, वो हमारे कैरेक्टर का कार्टून बना रहे, क्योंकि हम वो कैरेक्टर उनके सामने पेश कर रहे हैं। वो हमारे नबी की सीरत को उन्होंने नहीं पढ़ा। हम तो सीरत के फंक्शन करके सीरत पढ़ लेते हैं। कोई गैर मुस्लिम आपकी नबी की सीरत नहीं पढ़ रहा है, उसको आपके नबी के बारे में कैसा पता हो? वो आपको देखता है, वो आपको देखकर पता लगाता है कि आपका लीडर कैसा होगा। जैसी कौम होगी वैसे ही लीडर होगा। तो अगर कोई नबी की बेइज्जती कर रहा है तो वो हमारी वजह से, हम उसके ज़िम्मेदार हैं। अगर हम अच्छा काम करेंगे, अगर हम रहमत का काम करेंगे, अगर हम रहमत के लिए निकलेंगे तो हमारे नबी की छवि खुद ब खुद सुधर जाएगी। ये कुछ चीज़ें थी। ये जो दीन है, ये दीन लोगों के सामने पेश करना है, खिदमत वाला दीन। खाना खिलाना, यतीमों का सहारा देना, बेसहारों को सहारा देना, मिस्किनों को सहारा देना। इस चीज़ को अगर हम झुटलाएंगे ना, अल्लाह ताला ने देखो अरैतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन में ये चीज़ बताई है कि दीन क्या है। अरैतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। तुमने उसे देखा है जो दीन को झुटलाता है। किसको झुटला रहा? दीन को झुटलाता है। वही तो है जो यतीम को धक्के देता है और मिस्कीन के लिए ऐसा नज़म नहीं करता कि उसको खाना मिल जाए, खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता, कोई ऐसा माशरा कायम नहीं करता
एक बार दे देना तो एक नेकी है, लेकिन ऐसा निज़ाम कायम हो जाए कि कोई भूखा ना सोए, ये है रहमत। कहा कि अगर ये काम नहीं करता तो इसकी सारी नमाजें बेकार है। अरतल्लज़ी युकज़्ज़िबुद्दीन फ़ज़ालिकल यदुल यतीम वला यहुद्दु वला ता'मुल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, तबाही ऐसे नमाज़ पढ़ने वालों के लिए। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, ये तो अपनी नमाज़ों से ही गाफिल है। अल्लज़ीना हुम युराऊना, और ये क्या करते, दिखावे की नमाज़ पढ़ते हैं। वयमनऊनल माऊन, और लोगों को छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं देते। तो ये कौन सा दीन है? नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये दीन नहीं है कंप्लीट। ये क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये दीन के पिल्लर है, ये इमारत नहीं है। इमारत इन पिल्लरों के ऊपर बनेगी जब ये पिल्लर मजबूत होंगे। इन पिल्लरों को मजबूत करना है और फिर इमारत बनानी है। आप किसी को दावत दें और उसके सामने खाली 4-5 पिल्लर रख दें, वो बोलेगा क्या मजाक कर रहे हो भाई, आपने मुझे घर पर बनाया और यहाँ पे तो सिर्फ पिल्लर खड़े हैं। तो आज जब लोग हमारे तरफ देखते हैं तो उनको वो दीन की खूबसूरत इमारत नज़र नहीं आती, उनको सिर्फ पिल्लर नज़र आते हैं जिससे वो अट्रैक्ट नहीं होते। आप ये दीन की इमारत उनके सामने रखिए, ये खिदमत की इमारत, ये कंपैशन की इमारत उनके सामने रखिए, फिर देखिए वो इसको पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो अल्लाह को तो हमारी ज़रूरत नहीं है ना। अल्लाह ताला ने कहा है कि इल्ला तनफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, अगर तुम नहीं निकलोगे, अगर तुम अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही बिज़ी रहे, मेरा काम करने के लिए नहीं निकले, तो मैं तुम्हें दर्दनाक अज़ाब दूंगा। आज हम जायज़ा लें अपना क्या हो रहा है। क्या हम खिदमत का ऐसा काम कर रहे हैं जैसा कि करना चाहिए? अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर अल्लाह का अज़ाब हमारे पर आएगा और यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, दूसरे लोगों को खड़े करेगा जो ये काम करेंगे, दीन के पिल्लरों को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे और दीन की इमारत को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। हमें ऐसी खिदमत करना है कि अल्लाह ताला हमारी तारीफ़ करे। अंसार की तारीफ़ अल्लाह ताला ने की है कुरान शरीफ में। मैं आयत पढ़ के बताता हूँ, वल्लज़ीना तबव्वुद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम, वो लोग जिन्होंने अपने घर और अपना ईमान उनसे पहले बना लिया था, मुहाजिरीन से पहले मदीना में अपना घर और ईमान बना लिया था। युहिब्बूना मन हाजर इलैहिम, वो मोहब्बत करते थे उनसे जो हिज्रत करके उनके पास में जाते। वला यजिदूना फ़ी सुदूरिहिम हाजतन मिम्मा ऊतू, और वो अपने दिल में कजी नहीं महसूस करते थे उन लोगों के लिए जब उनको दिया जाता था। व युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, और वो उनको अपने आप पर तरजीह देते थे, उनको अपने आप पर तरजीह। आज हमारा क्या माल है, पहले हम अपना फ़ायदा देखते, बाद में कुछ बचा तो दूसरे का फ़ायदा देखते। अल्लाह ताला अंसार की तारीफ़ इसलिए यहाँ पर कर रहा है कि पहले वो दूसरों का फ़ायदा देखते थे, उसके बाद में अपना देखते थे। अल्लाह ताला की उनको खुद हाजत होती थी, वो खुद तंगी में रहते थे, लेकिन वो अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते थे। वमन युक़श्शुह नफ़्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वही तो आदमी कामयाब है, वही तो लोग कामयाब है जो अपने दिल की तंगी से, दिल की लालच से बचा लिए गए। ये रहमत का निज़ाम हमें काम करना है। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला लोगों को हलाक पहले भी कर चुका है जो लोग उसके दीन को झुठलाते रहे। आप कौम लूत को ले लीजिए, कौम समूद को ले लीजिए, बुराइयाँ बहुत आगे बढ़ गई थी। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को ले लीजिए, बहुत बुराइयाँ आगे बढ़ी थी। बिज़नेस में, नाप तोल में, इसमें उसमें सारे लोग कमी करते थे। तो माशरा क्या है, रहमत के माशरे से जुल्म का माशरा बन गया था। आज भी आग अगर दुनिया में नज़र डालें तो जुल्म का माशरा हमें नज़र आ रहा है। टॉलरेंस लोगों के अंदर नहीं है। अगर थोड़ा सा कोई हमें गाड़ी को धक्का मार दें तो हम फ़ौरन लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ पे एक उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हो कि जिनके ख़िलाफ़ वो यहूदी बोल रहा है और वो उसको कुछ भी नहीं बोल रहे, खामोशी से सुन रहे हैं, और हमको अगर कोई एक छोटी सी गाली दे दे तो फिर हम उससे ज़्यादा उसको गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। सब लोग नहीं करते, जो मोमिन है वो नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर माशरा ऐसा है। ये माशरे को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि कौमें कौमों को देखती है। दूसरी जो कौम है वो हमारी कौम को देखती है कि ये कौम कैसी है, ये कौम किधर जा रही है, और हमारी कौमों को देख करके वो अंदाज़ा लगाती है। आज हमसे अट्रैक्ट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हम वो दीन, वो इमारत उनके सामने पेश नहीं कर रहे हैं। तो मेरी सबसे यही दरख्वास्त है कि रहमत के काम कीजिए और रहमत काम कीजिए, वक्त निकालिए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन है उनका रहमत का पैगाम दूर दूर तक पहुँचाइए, क्योंकि आप खातमुन नबीयीन भी है। आपने कहा अना खातमुन नबीयीन वला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आने वाला। तो ये जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर है कि हम लोगों तक रहमत का काम पहुँचाए।
रिसालत ख़त्म होगी, कार रिसालत जारी है। कार रिसालत हमको और आपको देना है, कोई दूसरी उम्मत अब नहीं आने वाली। उम्मत मोहम्मदिया जो है वो आखिरी उम्मत है, इसके बाद में कोई उम्मत नहीं आएगी। तो हमको ये दीन लेकर लोगों तक पहुंचना है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये दीन जो मोहब्बत का दीन है, एक कल्चर बिल्ड करना है मोहब्बत का, जिससे गैर मुस्लिम भी हमसे अट्रैक्ट हो और हम भी एक ऐसा खुशी और हमदर्दी वाला माशरा पैदा करें जिसमें सब खुश रहें और सब एक दूसरे की तरक्की करते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।